और इनको इंसाफ मिले और जिसने भी मेरे मियाँ को मारा है उसी तरीके से उसका कत्ल किया जाए। आपके कितने बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, मेरे क्या क्या उम्र बच्चे हैं। एक बच्चा ये 4 साल का है बड़ा बेटा, और बेटी 2.5 साल की है, और ये 7 महीने का है छोटा। आपसे आखिरी दफा कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरे साथ ऐसी फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो 2 बार आए थे मिलने के लिए बस। तो आखिरी बार जब आए थे तो कुछ बोल के गए थे, कोई बात हुई थी? बस यही बोला था कि मकान लूँगा मैं, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और बच्चों को ले जाऊँगा मैं। तो आप लोगों का गुजारा कैसे होता था, कितनी तनख्वाह होती थी उनके, घर पे कितने पैसे आते थे? नहीं, उन लोगों ने अभी स्टार्ट किया था, और क्या कहते हैं, पहले उनके पास वो जॉब कर चुके थे और 5 साल पहले, और उसके बाद फिर 11 दिन उनके पास लगाया है। कभी रक्शे चला लेते थे और कभी वो रक्शे मैकेनिक थे और रक्षों का काम करते थे, रक्शे बनाते थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। तो जैसे पुलिस कहती है कि वो, जो पुलिस का इल्ज़ाम है कि वो बहुत बड़े डकैत थे और डकैतियां करते थे, ये वो, तो आपने कभी देखा उनके पास बहुत पैसे, रकम, कोई चीज़ ऐसी कभी देखी आपने? ऐसा कुछ भी घर नहीं। पे कुछ लाए कभी, कोई बैग भरा हुआ पैसों से कुछ? नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं है। मेरे आगे बच्चे हैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई बैग भर के ले आई हो पैसों का, उनके पास पैसे हों, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा उनके पास। लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो बस बच्चों को खिला देते थे, बस यही होता था। इतने ही पैसे होते थे जो हाँ, काम में आते? बस जो घर में खर्चा हो जाता था बस। अच्छा, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बात कर लें। बेटा क्या नाम है आपका? देखिए, अब ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें अभी ये एहसास भी नहीं है कि शायद इनके सर से बाप का साया जो है वो छिन गया है और इनके सरों पे बाप का साया नहीं है। आवाज़ की दूसरी बेगम से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मुमताज़। अच्छा मुमताज़, आपके साथ अब्बास कैसे रहते थे, कैसा बर्ताव था उनका, और क्या पैसे वैसे उनके पास बहुत होते थे? नहीं, उनके पास कोई पैसे वैसे इतने नहीं होते थे, बस कम ही होते थे जो हम लेके हमारा खर्चा वर्चा वो करता रहता था। अगर उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, 1-2 घरों का मैं काम करती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो मुझसे ही लेके जाते थे। बाकी ये कोई मसला ऐसा नहीं था, बिल्कुल अपना कमाता करता था। लोहे का कैबिन लगाया हुआ था, वहाँ से हमें सब्जी वब्जी के पैसे, खर्चा वर्चा सब वो ही करता था। कभी उसने ये नहीं किया कि हमने देखा उसके पास कि उसके पास इतने पैसे हों। जब मुझे पहले दिन से पता चला कि भाई उसके ये फौत की हुई ये मोबाइलों में आया, तो मैं वहाँ से भागी, मैं वहाँ से गई हूँ अपने शौहर की लाश ढूंढने के लिए। तो मुझे मेरी शौहर की लाश वहाँ पे मिल गई। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे ना मेरे शौहर की लाश चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि आपका कोई शनाख्ती कार्ड है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा शनाख्ती कार्ड है। तो उन्होंने मुझे एक पर्चा बना दिया। उन्होंने कहा कि आप ये थाने पे जाएं और वहाँ से आप दस्तखत करवा के आएँ और हम ना आपको लाश दे देंगे। और वहाँ से फिर रात पूरी गुजर गई। 8 बजे इसके बोला था, 7 बजे का बोला था, पूरी रात गुजर गई। दूसरे दिन हम भागते रहे। 3 दिन तक मैं अपने शौहर की लाश के चक्कर में भागती रही, लेकिन थाने वालों ने कोई वो नहीं कर दिया, ना कोई वजीर आला हमारी बात सुन रहा है। क्या कसूर था? वो तो एक नौकरी कर रहे थे, घर से लेके क्यों मारा है, क्यों उन लोगों ने इस तरह से किया? हमें अपने शौहर का इंसाफ चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? बुशरा। अच्छा बुशरा, अब्बू से क्या बात होती थी, कब मुलाकात हुई अब्बू से? अब्बू कब मिले थे आपको? अब्बू बुध वाले दिन मिले थे।